नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। मैं हूं शुक्ला। दोस्तों, एक समय था जब भारत को सपेरों का देश कहा जाता था। उस भारत ने जब अपनी पहली मिसाइल का परीक्षण किया था तो उसे साइकिल पर रखकर स्टेशन तक पहुंचाया गया था। लेकिन समय के साथ भारत ने आज इतनी तरक्की कर ली है कि जल्द ही भारत विश्व गुरु बनने की कगार पर है। दोस्तों, कोरोना वायरस जो 2019 में आया और पूरे विश्व ने पहली बार इस वायरस का सामना किया, लेकिन दुनिया के सुपर पावर और विकसित देश भी वो नहीं कर पाए थे जो भारत ने एक साल के अंदर करके दिखाया था। भारत ने एक ही साल में 2 स्वदेशी वैक्सीन का निर्माण कर लिया था, जिसके लिए आज भी पूरी दुनिया भारत को झुककर सलाम करती है। वहीं सिर्फ इतना ही नहीं, भारत ने ऐसे कई तकनीकों का निर्माण बहुत पहले कर लिया था जिनका इस्तेमाल आज अमेरिका जैसे देश और आज कोरोना महामारी से लड़ने में किया जा रहा है। दोस्तों, भारत का एक फाइटर जेट है तेजस, जिसे भारत की डीआरडीओ ने बनाया था। और उस समय डीआरडीओ ने तेजस के अंदर जो तकनीक ऑक्सीजन बनाने के लिए इस्तेमाल की थी, उसी तकनीक का इस्तेमाल भारत में जब कोरोना की वजह से ऑक्सीजन क्राइसिस चल रहा था, तब ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए उसका इस्तेमाल किया गया था। इस तकनीक की मदद से 93% तक शुद्ध ऑक्सीजन सीधा वायुमंडल से ही बनाई जा सकती है। वहीं इसी प्रकार की एक और तकनीक के बारे में मैं आपको आज बताऊंगा, जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे, लेकिन आज गर्व भी आप महसूस करेंगे। लेकिन उससे पहले आज कमेंट बॉक्स में आप भारत माता की जय जरूर लिखें और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करना मत भूलिएगा। और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप सब्सक्राइब के बगल में दिए गए ज्वाइन बटन को क्लिक करके हमसे ज़रूर जुड़िए। दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोग समझते हैं कि हमें रास्ता दिखाने वाला इंटरैक्टिव डिजिटल मैप गूगल की देन है, लेकिन ऐसा नहीं है। दोस्तों, भारत का पहला डिजिटल मैप भारतीय महिला टेक्नोक्रेट रश्मि वर्मा की देन है। रश्मि वर्मा ने गूगल से बहुत पहले भारत में डिजिटल मैप बना दिया था, जिसके बाद रश्मि वर्मा ने डिजिटल मैप डेटाबेस बिजनेस सीई इन्फोसिस्टम्स की स्थापना की, जिसे बाद में मैप माई इंडिया के नाम से जाना गया। रश्मि ने उत्तर प्रदेश के छोटे से शहर बरेली की गलियों से लेकर अमेरिका की शीर्ष तकनीकी कंपनियों तक का सफर तय किया है। मैप माई इंडिया के लिए उन्होंने अमेरिका की बड़ी कंपनियों की नौकरी छोड़ दी और दिल्ली में आकर बस गई। 90 के दशक में भारत में उन्होंने इस कार्य की शुरुआत की। उन्होंने बाजार में स्मार्टफोन आने से काफी पहले ही नक्शे बना दिए थे। रश्मि के इस काम में साथ दिया था उनके पति राकेश वर्मा ने। राकेश और रश्मि ने डिजिटल मैप पर काम करना शुरू किया और 1992 में मैप माई इंडिया की स्थापना कर दी थी। 2005 में उनके बनाए डिजिटल मैप टेलीकॉम नेटवर्क पर उपलब्ध हो गए थे। तब तक भी गूगल मैप बाजार में नहीं आया था। रश्मि बताती हैं कि उस समय नेविगेशन के लिए कोई उपकरण नहीं थे, इसीलिए उन्होंने अपने पोर्टेबल डिवाइस उपलब्ध कराए जो कि जीपीएस पर काम करते थे। खास बात यह थी कि इसके उपयोग के लिए डेटा कनेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, क्योंकि उस समय इंटरनेट इतना सुलभ नहीं हुआ करता था। लेकिन आज कहानी पूरी तरीके से बदल गई है। अभी हाल ही में मोदी सरकार ने जियो कोऑर्डिनेट्स पर से सरकार ने कंट्रोल फ्री कर दिया है, जिसके बाद आम जनता के लिए भी यह उपलब्ध होंगे। यानी अब हमें गूगल मैप की कोई आवश्यकता नहीं रही। नेविगेशन सर्विस ऐप के लिए भी अब भारत को विदेशी सर्विसेज पर निर्भर नहीं रहना होगा। भारत को जल्द अपना खुद का नेविगेशन ऐप मिलने जा रहा है। देश के पास अपना मैपिंग पोर्टल और अपनी भू स्थानिक डाटा सर्विस होगी। भारत को स्वदेशी नेविगेशन सर्विस लोकेशन एंड नेविगेशन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन प्रोवाइडर मैप माई इंडिया के साथ मिलकर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो उपलब्ध करवा रहा है। मैप माई इंडिया के सीईओ और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रोहन वर्मा ने बताया कि इसरो की तरफ से सैटेलाइट इमेज और ऑर्बिटेशन डेटा उपलब्ध कराया जाएगा और मैप माई इंडिया डिजिटल तरीके से सर्विस उपलब्ध करवाएगी। उन्होंने कहा कि इस सर्विस के बाद यूजर्स को नेविगेशन सर्विस, मैप और भू स्थानिक सेवाओं के लिए स्वदेशी संस्थाओं पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इसके बाद गूगल मैप, गूगल अर्थ की जरूरत नहीं महसूस होगी। इसरो के मुताबिक डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने मैप माई इंडिया के साथ साझेदारी की है। इसमें नाविक, भुवन जैसी स्वदेशी सर्विस की मदद ली जाएगी। भुवन एक केंद्रीय जियो पोर्टल है जिसमें भू स्थानिक डेटा सर्विस और एनालिसिस के लिए टूल मौजूद हैं। वहीं इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS को नेविक, जो कि नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन कहा जाता है, यह भारत का स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम है जिसे इसरो ने खुद विकसित किया है। स्वदेशी नेविगेशन ऐप पर रियल सैटेलाइट इमेज होगी। यह तस्वीरें इसरो से मिलेंगी। यह ऐप बिल्कुल मुफ्त होगा और किसी विज्ञापन बिजनेस मॉडल के साथ नहीं आएगा, जैसा विदेशी कंपनियां करती हैं, जो मुफ्त के नाम पर आपका जो निजी डाटा है उसे दूसरी कंपनियों को बेच देती हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा।
आप सबसे पहले उस शख्सियत के बारे में जान लेते हैं जिसकी वजह से आज मैप माई इंडिया का अस्तित्व आया है। उत्तर प्रदेश के बरेली में जन्मी रश्मि ने IIT रुड़की से इंजीनियरिंग की थी। 1975 में इंजीनियरिंग के अपने तीसरे वर्ष के दौरान उन्होंने राकेश से शादी की, जो न केवल जीवन में बल्कि व्यवसाय में भी उनके साथी बन गए। शादी के 1 साल बाद ही राकेश रश्मि वॉशिंगटन चले गए, जहां से उन्होंने ऑपरेशनल रिसर्च एंड कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स की पढ़ाई की। मास्टर्स के बाद उन्होंने सिटी कॉर्प ज्वाइन की, जहां पर उन्होंने बड़ी वॉल स्ट्रीट बैंक की IT को संभाला। 1984 में IBM ज्वाइन करने के बाद रश्मि ने महसूस किया कि दुनिया डिजिटल प्रौद्योगिकी और इसके सॉल्यूशंस की तरफ आगे बढ़ रही है। 6 साल तक दिग्गज तकनीकी कंपनियों में सेवा देने के बाद रश्मि वापस अपने देश आने का मन बना चुकी थी। उन्होंने तय किया कि वह कुछ ऐसा करेंगी जो भारतीयों के जीवन को पूरी तरीके से बदल देगी। इसके बाद पति पत्नी की इस जोड़ी ने भारत के पहले सॉल्यूशन ड्राइवन मैपिंग प्रोग्राम पर काम करना शुरू किया। तब उन्हें पता था कि यह आसान नहीं है, लेकिन वह लोग लगे रहे। 90 के दशक भारत के लिए औद्योगिकरण और वैश्वीकरण के लिए नवोदित समय था। इसी दौरान कोका कोला, जेरोक्स, मोटोरोला आदि बड़ी कंपनियों ने भारत पर निगाह टिका दी थी। यह उनके लिए भारतीय बाजार में वैश्विक रुचि का लाभ उठाने का समय था। रश्मि और राकेश ने सही समय पर मैप माई इंडिया को लॉन्च कर दिया। उनकी मैपिंग कंपनी ने GIS क्षेत्र में कदम रखा और डिजिटल मैप डाटा, GPS नेविगेशन, स्थान आधारित सेवाएं जो कि LBS होती है और GIS आदि में एक अग्रणी कंपनी बनकर स्थापित हुई। इसके बाद उन्होंने सॉफ्टवेयर सेवा कंपनी कंप्यूटर आई शुरू की। टाटा स्टील और IBM से उन्हें प्रोजेक्ट मिलना शुरू हुए। इसके बाद राकेश और रश्मि ने अप्रत्याशित आर्थिक बढ़त हासिल की, लेकिन उन्हें संतोष फिर भी नहीं मिला। 1995 में अमेरिका में एक प्रदर्शनी के दौरान रश्मि ने अमेरिका का डिजिटल नक्शा देखा। रश्मि का मानना था कि भारत में भी इस तरीके का एक बड़ा अवसर है। आगामी 10 वर्षों में डिजिटल मैप की आवश्यकता होगी। रश्मि और उनके पति को पता था कि आसान बात नहीं है। उन्होंने फिर भी 10 साल का एक प्रोजेक्ट बनाया। इस दौरान कंपनी के हर कर्मचारी के समय पर वेतन और प्रोत्साहन मिला, लेकिन राकेश और रश्मि ने इन 10 वर्षों में एक बार भी अपनी सैलरी नहीं ली। आज मैप माई इंडिया द्वारा बनाए गए इन बिल्ट डिजिटल मैप सॉल्यूशन का उपयोग टाटा मोटर्स, हुंडई, BMW, फोर्ड, जैगुआर, TVS मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसी प्रमुख कंपनियों द्वारा किया जाता है। इसके मैप्स में फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और ओला कैब्स भी शामिल है। और आज प्रधानमंत्री मोदी के मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया के तहत इसी प्रकार के लोगों को खोजा जा रहा है, जिनके पास देश के लिए करने का कुछ जज्बा है, आइडियाज हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया जो कदम है वो बेहद ही ज्यादा सराहनीय है। बाकी आपकी इस पर क्या राय है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।